हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.5 का 17th क्वेश्चन देखिए। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने को इस प्रकार दे रखी है। इफ पीएथ क्यूएथ एंड अर्थ एसएथ टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसने ये बोल रखा है कि एपी की जो पीएथ क्यूएथ आरथ और एसएथ टर्म है वो जीपी के अंदर दे रखी है। तो अपने को प्रूव ये करना है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस, आर आल्सो इन जीपी। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो इसको देखते हैं, इसकी कंडीशन नोट करते हैं। गिवन टू गिवन, अपने पास गिवन कंडीशन क्या दे रखी है इसको अच्छे से समझिए साइंटिस्ट। इसने बोला है पीएथ क्यूएथ आरथ टर्म एसएथ टर्म ऑफ एपी। एपी की जो पीएथ टर्म है उसको हम एपी लिखेंगे ना। पीएथ तो ए जो ये पीएथ टर्म होगी, ये एपी की क्यूएथ टर्म हो गई, ये एपी की आरथ टर्म हो गई और ये एपी की एसएथ टर्म हो गई। और इसने ये टर्म्स है ऑफ एपी। एपी की ये जो चार टर्म्स है आर इन जीपी, ये जीपी के अंदर है। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमें प्रूव ये करना है कि P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, Q माइनस आर एंड R माइनस एस, R माइनस एस आर आल्सो इन जीपी। साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये देखिए, अपनी जो गिवन कंडीशन दे रखी है ना उससे कंफ्यूज मत होना। इसने बोल रखा कि एक एपी है, एपी की जो पीएथ क्यूएथ आरथ और एसएथ टर्म है ना ये जीपी के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं जो एपी है ना अपनी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। अपने पास एपी के अंदर बहुत सारी टर्म है। ये पीएथ क्यूएथ आरथ और एसएथ टर्म ये लगातार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पी टर्म है, ये क्यूएथ आरथ एसएथ टर्म ये जीपी के अंदर है, ऐसा नहीं है। अगर ये लगातार चारों टर्म होती फिर तो ये जीपी के अंदर होती या फिर एपी के अंदर होती। ऐसे एपी और जीपी दोनों की तो नहीं हो सकती। मान लेते हैं कि अपने पास ये टोटल एपी की टर्म्स है, इसके अंदर अपनी जो पीएथ टर्म है ना वो ये है, मान लेते हैं। इसकी जो क्यूथ टर्म है वो ये है एपी की, आरथ टर्म ये दे रखी है और मान लेते हैं एसएथ टर्म ये है। अपने पास टोटल जो एपी है इसकी पीएथ टर्म ये है, ये क्यूथ टर्म इसकी है, एपी की आरथ टर्म ये है और एसएथ टर्म ये है। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना ये जीपी के अंदर दे रखा है। अब आपको समझ में आया, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। एपी की अलग अलग टर्म है पीएथ क्यूथ आरथ और एसएथ, और ये जो चारों टर्म है अब ये जीपी के अंदर दे रखी है। अब आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने हमें एपी की पीएथ टर्म दे रखी है, वो जीपी के अंदर दे रखी है। ठीक है, ये चारों टर्म जीपी के अंदर दे रखी है। तो साइंटिस्ट ऐसा मान सकते हैं कि जो जीपी की जो पीएथ टर्म होगी उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होएगा, अकॉर्डिंग टू जीपी देख रहे हैं। ठीक है, अपने पास ये जो जीपी की जो पीएथ टर्म हो जाएगी, यहाँ पे साइंटिस्ट हम टर्म ले रहे हैं, पीएथ टर्म ले रहे हैं जीपी की, पीएथ क्यूथ आरथ टर्म, ये जीपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा ए इंटू आर रेशियो की पावर पी माइनस वन, ये हो जाएगा। और जीपी की क्यूथ टर्म क्या हो जाएगी, क्यूथ टर्म अपनी हो जाएगी ए इंटू आर रेशियो की पावर क्यू माइनस वन। तो साइंटिस्ट इसी प्रकार इसकी जो आरथ टर्म हो जाएगी, जीपी की आरथ टर्म है वो अपने पास हो जाएगी ए इंटू आर की पावर आर माइनस वन। ये टर्म साइंटिस्ट है तो एपी की, लेकिन ये जीपी के अंदर दे रखी है इस प्रकार। तो इसको हम ये जो आरथ टर्म है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जीपी बनाने के लिए। और ये जो एसएथ टर्म दे रखी है ए एसएथ टर्म, एसएथ टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू आर रेशियो की पावर एस माइनस वन। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट चारों टर्म क्या है जीपी के अंदर दे रखी है, तो इनका जो कॉमन रेशियो मिलेगा आपको सेम ही मिलेगा। इसको लिखेंगे साइंटिस्ट ए क्यू का मतलब क्यूथ टर्म ही है। ठीक है, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों से सोल्व करेंगे और एक बार हम इन दोनों से सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका रेशियो इज इक्वल टू इसके रेशियो के इक्वल है और इन दोनों का रेशियो भी आपस के अंदर इक्वल है। इन सभी का रेशियो एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि सारी टर्म जीपी के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे करेंगे ए आर अपॉन ए क्यू करेंगे, ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए
आर, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो इसके रिजल्ट के इक्वल होगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आप इक्वल का सिंबल लगा सकते हो। जो इन दोनों से रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट इन दोनों से जो रिजल्ट निकलेगा इन दोनों का रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि सारी टर्म जिप्पी के अंदर दे रखी है, आपको पता है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, हम देखिए अपने पास यहाँ पे ये जो टर्म दे रखी है इन दोनों के अंदर से हम 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम करेंगे ए क्यू अपॉन ए पी -1 करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम करेंगे ए आर अपॉन ए क्यू -1। ठीक है, ये ए आर साइंटिस्ट ये इसकी आर एफ टर्म है, ऐसा नहीं है कि ये ए आर है, ए इंटू आर नहीं है, ये इसकी आर एफ टर्म है, ध्यान रखना है आपको, कन्फ्यूज मत होना। साइंटिस्ट जब दो क्वांटिटी सेम होती है तो दोनों के अंदर हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ भी हमने -1 कर दिया, यहाँ भी -1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम ए पी एलसीएम ले लेंगे। ए पी का मतलब ये जो पी एथ टर्म है ये हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा ए क्यू माइनस ए पी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट, यहाँ पे हम ए क्यू एलसीएम ले लेंगे। ए क्यू यहाँ से एलसीएम ले लिया तो यहाँ अपने पास बचेगा ए आर एथ टर्म माइनस ए क्यू, ये रिजल्ट बचेगा। ठीक है, साइंटिस्ट इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए इन दोनों के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, एक बार आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे अपने पास रिजल्ट हो जाएगा ए क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू इंटू ए क्यू माइनस ए पी इज इक्वल टू, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा ए पी इंटू ए आर माइनस ए क्यू, ए आर माइनस ए क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब इनके ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस ए पी इसके अपोन में ये ले आएंगे अपोन ए आर माइनस ए क्यू, ए आर माइनस ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू साइंटिस्ट यहाँ अपने पास हो जाएगा ए पी अपॉन ए क्यू। ठीक है साइंटिस्ट, क्योंकि ए क्यू माइनस ए पी की ए क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसको हमने यहाँ पे अलग अलग लिख लिया। साइंटिस्ट अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये देखिए ये ए क्यू क्या है साइंटिस्ट, ये क्यूएथ टर्म है, और ए पी क्या है, ये पी एथ टर्म है। ये किसकी टर्म है, ये ए पी की टर्म है। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान रखना है साइंटिस्ट, ये जो अपने पास दे रखा है ना क्यूएथ टर्म, पी एथ टर्म, आर एथ टर्म, जो ऐसे टर्म दे रखी थी वो इसने ए पी की टर्म दे रखी थी, तो इसको हमें क्यूएथ टर्म को ओपन करेंगे ए पी के अंदर। ठीक है साइंटिस्ट, ये जो क्यूएथ टर्म है इसको हम ए पी के अंदर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी की क्यूएथ टर्म निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है ना। माइनस के अंदर ए पी की पी एथ टर्म, माइनस के अंदर ए पी की पी एथ टर्म करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा ए प्लस करते हैं, बाहर माइनस का सिंबल होती है, टोटल रिजल्ट माइनस के अंदर ही आएगी, आपको ध्यान रखना है। ए माइनस पी एथ टर्म निकालनी है तो पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, इसी प्रकार अपोन में करेंगे ए आर, इसके आर ए पी की जो आर एथ टर्म को ओपन करेंगे ये अपने पास हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, माइनस के अंदर ए क्यू टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा साइंटिस्ट, इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए क्यू, ए पी अपॉन ए क्यू हो जाएगा साइंटिस्ट। ए माइनस ए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए इससे ये कैंसिल हो जाए, ए से ए तो देखिए ऊपर भी कैंसिल हो गया और नीचे भी कैंसिल हो गया। अब साइंटिस्ट अपने पास ऊपर क्या बचा, देखिए ऊपर अपने पास रिजल्ट बचा है क्यू माइनस 1 इंटू डी, माइनस के अंदर पी माइनस 1 इंटू डी, दो टर्म बचे हैं, दोनों के अंदर आपको पता है डी है, तो यहाँ से डी साइंटिस्ट हम कॉमन निकालेंगे, अंदर अपने पास बचेगा क्यू माइनस 1, क्या बचेगा क्यू माइनस 1, माइनस के अंदर पी माइनस 1, ये साइंटिस्ट ब्रैकेट के अंदर है, इस टोटल के बाहर माइनस के अंदर, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस पी और माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे हम नीचे देखिए, नीचे भी दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों से साइंटिस्ट डी कॉमन ले लेंगे, हम डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपने पास आर माइनस वन, और ये माइनस का सिंबल है इस ब्रैकेट के अंदर, जो दो वैल्यू दोनों के साथ माइनस का सिंबल है, तो ये अपने पास माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास ए पी अपॉन ए क्यू है, ए पी अपॉन ए क्यू रिजल्ट रहेगा। साइंटिस्ट देखिए ऊपर से नीचे वाला डी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों के अंदर डी है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट रिजल्ट बचेगा, क्या रिजल्ट बचेगा, क्यू माइनस पी अपॉन आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए क्यू है,
ए पी अपॉन ए क्यू। तो साइंटिस्ट अपने को जो कंडीशन प्रूव करनी होती है ना उसको देख के चलते हैं, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट है और एक बार उसके अंदर आप रिव्यू कीजिए कि अपने को टर्म प्रूव क्या करनी है। अपने को साइंटिस्ट ये टर्म प्रूव करनी है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस ये जीपी के अंदर है। अपने को ये टर्म प्रूव करनी है, ठीक है। साइंटिस्ट ये टर्म जीपी के अंदर है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इस टर्म और इस टर्म का रेशियो सेम हो जाएगा, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू आना चाहिए, ठीक है साइंटिस्ट। क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है साइंटिस्ट, यहाँ पे क्यू माइनस पी है, होना क्या चाहिए, यहाँ पे पी माइनस क्यू होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर क्यू माइनस आर दे रखा है लेकिन यहाँ पे आर माइनस क्यू है, होना क्या चाहिए, क्यू माइनस आर होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ऊपर नीचे दोनों से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे। देखिए ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा, ये जो क्यू है ये माइनस का हो जाएगा, अपने पास बचेगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू हो जाएगा। और नीचे से भी हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो अपने पास यहाँ पे बचेगा, ये आर माइनस क्यू है तो ये क्यू माइनस आर हो जाएगा, क्यू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। और जो हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है उससे नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अपने पास टर्म बचेगी पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ए पी अपॉन ए क्यू, ए पी अपॉन ए क्यू। अपने पास ये रिजल्ट आ गया साइंटिस्ट। अब हम इन दोनों से सोल्व करते हैं, इन दोनों से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। जैसे हमने इसको सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट। इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है साइंटिस्ट। इसको सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। दोनों के अंदर से साइंटिस्ट -1 कर देते हैं हम। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ए आर आरथ टर्म अपॉन ए क्यू, इसमें से भी -1 कर देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ इसमें से भी हम -1 कर देते हैं ए एस अपॉन ए आर -1, ठीक है साइंटिस्ट। यहाँ से ए क्यू एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड अपने पास ए क्यू एलसीएम आ जाएगा। ए क्यू एलसीएम आने के बाद अपने पास यहाँ हो जाएगा ए आर माइनस ए क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हम ए आर एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि आर एफ एलसीएम ले लिया तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए एस माइनस ए आर, ये टर्म बचेगी साइंटिस्ट। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ए आर माइनस ए क्यू, ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए एस माइनस ए आर करेंगे, ए एस माइनस ए आर करेंगे इज इक्वल टू, क्या टर्म आएगी साइंटिस्ट, ए आर माइनस ए क्यू, इसकी ए आर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये ए आर तो आपको पता है ए नीचे आएगा और ये ए क्यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने स्टडी किया था, आप इसको देख के कर सकते हो। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ये ए आर, ये आर एथ टर्म, क्यू एथ टर्म, एस एथ टर्म, आर एथ टर्म, ये क्या देखी थी, ये एपी की टर्म है तो इसको हम एपी के अंदर ओपन करेंगे। एपी के अंदर ओपन करेंगे तो साइंटिस्ट एपी की जो आर एथ टर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। माइनस के अंदर ए क्यू, क्यू एथ टर्म, इसके एपी की क्यू एथ टर्म को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस के अंदर तो बाहर सिंबल लगा है माइनस ए प्लस की जगह माइनस लगेगा, माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में साइंटिस्ट, अपॉन में अपने पास है एस एथ टर्म माइनस आर एथ टर्म, एस एथ टर्म को ओपन करेंगे एपी के अंदर तो ये अपने पास हो जाएगा ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, माइनस का सिंबल है। अब आर एथ टर्म निकालेंगे तो माइनस ए माइनस आर माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है साइंटिस्ट। इज इक्वल टू अपने पास है ए क्यू अपॉन आर, क्यू एथ टर्म अपॉन आर एथ टर्म, ठीक है साइंटिस्ट। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और इसी प्रकार नीचे भी प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अपने पास देखिए ऊपर 2 टर्म बचेगी, दोनों के अंदर से डी कॉमन ले लेंगे साइंटिस्ट। दोनों ऊपर से हम डी कॉमन लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा आर माइनस 1, यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का क्यू माइनस 1, ये बाहर माइनस का सिंबल लगा है तो ये अपने पास माइनस क्यू हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन से भी यहाँ से डी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एस माइनस 1, ये माइनस आर माइनस प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू साइंटिस्ट ए क्यू एथ टर्म अपॉन आर एथ टर्म। डी से डी कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, आर माइनस क्यू, अपने पास बचेगा आर माइनस क्यू अपॉन एस माइनस आर इज इक्वल टू ए क्यू एथ टर्म अपॉन आर एथ टर्म।
साइंटिस्ट इसी प्रकार देखिए, अपने को यहाँ पे जो प्रूव करना है उसको देख के चलिए। अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि ये टर्म जीपी के अंदर है, जीपी के अंदर है तो इनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, यानी कि आर माइनस एस। ठीक है, इनका जो कॉमन रेशियो आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या साइंटिस्ट, यहाँ पे क्यू माइनस आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर माइनस क्यू है। तो यहाँ से ऊपर से और नीचे से दोनों साइड हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे। साइंटिस्ट नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये आर माइनस क्यू है तो ये अपने पास क्यू माइनस आर हो जाएगा, क्यू माइनस आर हो जाएगा। नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, और नीचे से भी कॉमन निकालेंगे नेगेटिव साइन तो अपने पास हो जाएगा एस माइनस आर है तो ये आर माइनस एस हो जाएगा, आर माइनस एस हो जाएगा इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर है, ए क्यू अपॉन ए आर है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइंटिस्ट देखिए क्यू माइनस आर अपॉन एस माइनस आर माइनस एस। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, हमने यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हमने ये किया था ना, ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए एस माइनस ए आर किया था इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर आया था। इसको हम ए एस माइनस ए आर ये ऊपर आना था और ए आर माइनस ए क्यू ये नीचे आना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर आया था, इसको सोल्व किया तो अपने पास टोटल रिजल्ट ये आया। तो साइंटिस्ट इसको हम पलट देंगे, यहाँ ये जो आर माइनस एस है इसको ऊपर लेके जाएंगे, आर माइनस एस है इसको ऊपर लेके जाएंगे, अपॉन में क्यू माइनस आर है इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इस तरफ जो हमने ये रकम पलटी है तो इस तरफ भी पलटनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसको दोनों साइड जब हम ऑपरेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू अपॉन आर है तो ये अपने पास ए आर अपॉन ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइंटिस्ट, बिल्कुल सेम है। अब साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना था, ये देखिए अपने को प्रूव ये करना था कि ये जो टर्म्स है एपी जीपी के अंदर है, तो जीपी के अंदर है तो इनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे कि साइंटिस्ट क्यू माइनस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू होना चाहिए। देखिए अपना क्या रिजल्ट आया है, इसको भी साइंटिस्ट पलटेंगे, इसको भी हम पलट देंगे, इसको भी पलटेंगे या फिर अगर नहीं भी पलटते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम पलटेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा, ये क्यू माइनस आर है ये ऊपर चला जाएगा, क्यू माइनस आर इसको ऊपर भेज देंगे और ये जो पी माइनस क्यू है इसको नीचे आ जाएगा, ये पी माइनस क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू ये ए पी अपॉन ए क्यू है तो ये अपने पास ए क्यू अपॉन ए पी हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम है। साइंटिस्ट देखिए ये टर्म जीपी के अंदर प्रूव करनी है तो क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू होना चाहिए। अपने पास क्या रिजल्ट है, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू आ गया, इज इक्वल टू होना चाहिए आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो हम अपने पास यही तो रिजल्ट आया है, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। ठीक है साइंटिस्ट, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस दीज टर्म्स आर इन जीपी हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बोला भी था कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम होंगे। मैंने यहाँ पे देखिए ये वाला जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को इसके इक्वल लिखेंगे तो ये जो टर्म्स है वो जीपी के अंदर प्रूव हो जाएगी। तो ये साइंटिस्ट अपना 17th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में आगे 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है इफ़ ए बी सी आर जीपी, ए बी सी है वो जीपी के अंदर है तो अपने को प्रूव ये करना है कि ये जो टर्म्स अपने पास दे रखी है ये भी जीपी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है साइंटिस्ट, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं कि जो 18th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है या फिर सेकेंड पार्ट है या फिर थर्ड पार्ट है, तीनों के अंदर अपने पास एक ही कंडीशन दे रखी है, टू गिवन। अपने पास जो गिवन कंडीशन दे रखी है साइंटिस्ट वो इसने ये दिया है कि ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी है वो जीपी के अंदर है। तो अपने को 18th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव करना है वो साइंटिस्ट ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी। ये टर्म अपने को गिवन है कि ये जीपी के अंदर है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये भी जीपी के अंदर होगी। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखिए साइंटिस्ट, जो कंडीशन अपने को प्रूव करनी होती है अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, अपने पास जो गिवन वैल्यू दे रखी है उससे पहले गिवन वैल्यू, अपने को गिवन वैल्यू ये दे रखी है कि ए बी सी जीपी के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, इनका जो रेशो हो जाएगा साइंटिस्ट बी अपॉन ए करेंगे, बी अपॉन ए करेंगे वो रेशो इक्वल टू आएगा सी अपॉन बी, सी अपॉन बी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
बी स्क्वायर, क्योंकि बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट अपने को जो प्रूव करना है उसमें देखिए, इसने बोला कि प्रूव अपने को ये करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, अब यहाँ पे इसने देखिए क्या रिजल्ट दे रखा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा है, दोनों वैल्यू का इकट्ठा स्क्वायर, दोनों वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर दे रखा है। तो हम इन दोनों को बी अपॉन ए करेंगे और इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर रख देंगे। यही सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे। इसने सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसके अंदर करेंगे सी अपॉन बी करेंगे और दोनों का स्क्वायर दे रखा है, तो इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा रख देंगे। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो साइंटिस्ट स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, अपने पास बचेगा ओनली बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी बचेगा। तो यहाँ से फिर साइंटिस्ट इसकी हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी हो जाएगा। ठीक है, अपने को ये देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी अपने को लेके आना होता है यहाँ पे हर कंडीशन के अंदर, तभी ये जो है पी के अंदर जीपी के अंदर प्रूव हो पाएगा, क्योंकि ये अपने को गिवन वैल्यू है। इसको सोल्व करके अगर हमने ये कंडीशन लेके ले आए तो ये जीपी के अंदर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट देखा है साइंटिस्ट, वो देखिए 18th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर इसने अपने को प्रूव करने के लिए दे रखा है टू प्रूव, अपने को प्रूव ये करना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जीपी। ठीक है, अपने को गिवन वैल्यू तो ये सेम दे रखी है और अपने को प्रूव ये करना है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जीपी के अंदर है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये करेंगे, अपने पास बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब अपॉन बी क्यूब, सी क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करते हैं। सेम कंडीशन करेंगे, बी अपॉन ए करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बी अपॉन ए करेंगे और इन दोनों का इकट्ठा क्यूब रख देंगे इज इक्वल टू सी अपॉन बी करेंगे और इन दोनों का इकट्ठा क्यूब रख देंगे। दोनों साइड क्यूब है साइंटिस्ट, ये वैल्यू दोनों इक्वल है और दोनों का क्यूब दे रखा है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल कर देंगे दोनों साइड, अपने पास बचेगा बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी बचेगा। सेम रिजल्ट बचेगा, बी इंटू बी करेंगे तो ये अपने पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन अपने को लेके आनी थी। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आगे 18th क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर अपने को प्रूव ये करना है कि नोट कीजिए टू प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी, आर जीपी, ये अपने को प्रूव करनी है। इसको करेंगे साइंटिस्ट सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। साइंटिस्ट इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी प्लस बी सी की ए बी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों सेम वैल्यू है तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इसका तो अपने पास देखिए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ में, फिर प्लस में जो बी स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। साइंटिस्ट इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम, ये अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी करते ना, टू ए बी बी सी करेंगे, टू ए बी इंटू बी सी करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम टर्म ऐड हो रही है, तो दोनों को कट कर देंगे तो दोनों साइड से कट हो जाएगी, तो इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। साइंटिस्ट बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरफ भी है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरफ भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या रिजल्ट बचेगा, 2ab स्क्वायर सी हो जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे ये रिजल्ट है, देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। साइंटिस्ट बी की पावर 4 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए अपने को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, दोनों तरफ इसका एक बार से फिर स्क्वायर करेंगे, इस तरफ तो बी की पावर 4 हो जाएगी, बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी की पावर 4 इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये साइंटिस्ट अपने पास 2ab स्क्वायर सी इज इक्वल टू, अपने पास देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। साइंटिस्ट दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया तो ये 2 बार है, तो यहाँ पे 2 इंटू करना पड़ेगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद में साइंटिस्ट अपने पास बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपना हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में AC हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में AC हो जाएगा, AC अपॉन में करेंगे तो साइंटिस्ट देखिए AC की अपॉन में एक पावर है और ऊपर 2 पावर दे रखी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC बचेगा। अपने पास ओवरऑल जो रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट वो बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC आना चाहिए। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 18th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसी के साथ अपना जो 18th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका साइंटिस्ट आगे 19th क्वेश्चन करते हैं इसका हम। 19th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने दे रखा है इफ ABCD आर इन GP, ABCD GP के अंदर दे रखा है, तो अपने को नीचे कुछ कंडीशन दे रखी है 2, ये भी अपने को GP के अंदर ही प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट जो 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, अपने को जो प्रूव करनी है वो प्रूव करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को कंडीशन प्रूव करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन GP। ये कंडीशन अपने को फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करनी है। और अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन वैल्यू साइंटिस्ट अपने को दे रखी है ABCD आर इन GP, ABCD आर इन GP। तो सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट इसका, ABCD GP के अंदर दे रखिए, तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट ये निकल के आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू BD हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू BD हो जाएगा। और अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। ये अपने पास गिवन वैल्यू है साइंटिस्ट। अब इनको प्रूव कीजिए, अपने को जो प्रूव करना है ये करना है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम करेंगे नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा,
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका तो अपने पास स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसके साथ में, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या रिजल्ट आएगा? इसका साइंटिस्ट स्क्वायर ओपन करते हैं हम, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस के अंदर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, b की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इनकी साइंटिस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए जो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है बी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी की पावर 4, तो इसको तो हमने लिख दिया बी की पावर 4 माइनस के अंदर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू साइंटिस्ट बी सी है, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस के अंदर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, प्लस के अंदर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, बी डी की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर करेंगे तो सी की पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर को लिखेंगे सी की पावर 4। साइंटिस्ट इस तरफ भी b की पावर 4 है, इस तरफ भी b की पावर 4 है, दोनों सेम वैल्यू दोनों तरफ ऐड हो रही है तो दोनों को हम कट कर सकते हैं। इस तरफ भी c की पावर 4 है, इस तरफ भी c की पावर 4 है, इसको भी हम कट कर देंगे। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए साइंटिस्ट, दोनों तरफ सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ अपने पास है माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ क्या वैल्यू है, इस तरफ अभी अपने पास क्या है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यू है और दोनों माइनस के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस का लगेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखिए साइंटिस्ट दोनों तरफ सेम रिजल्ट आ गया, यही रिजल्ट इस तरफ है, यही रिजल्ट इस तरफ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके दोनों तरफ सेम रिजल्ट आता है तो हम बोल सकते हैं कि दिस टर्म आर इन जीपी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका देखिए साइंटिस्ट 19th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो 19th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट दे रखा है, अपने को प्रूव ये करना है ए प्लस बी, क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी आर इन जीपी, आर इन जीपी, ये टर्म जीपी के अंदर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी करेंगे, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन बी प्लस सी। इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी का तो स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसका साइंटिस्ट यहाँ तो अपने पास देखिए स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC प्लस AD हो जाएगा। उसके बाद में B की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास BC हो जाएगा, BC प्लस BD, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, इस तरफ देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे AC, यहाँ साइंटिस्ट देखिए AC की वैल्यू है बी स्क्वायर, ठीक है, तो AC की वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर प्लस के अंदर AD, साइंटिस्ट यहाँ पे AD की वैल्यू है BC, AD की जगह लगेंगे BC प्लस BC प्लस BD की वैल्यू है सी स्क्वायर।
साइंटिस्ट इस तरफ भी बी स्क्वायर है, इस तरफ भी बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर, दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो दोनों तरफ कट कर देंगे। 2BC इज इक्वल टू BC प्लस BC, ये अपने पास साइंटिस्ट हो जाएगा 2BC। ठीक है, 2BC इज इक्वल टू 2BC, सेम रिजल्ट आएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि दोनों तरफ सेम रिजल्ट आ गया, इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो जीपी के अंदर है अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, हेंस प्रूव्ड।